Hello friends, welcome to Prime Motivation. I am Prerna and today I will teach you question answers and exercises of lesson number 2 जिसका नाम है Our Daughter's Love. Let's start the lesson. Arrange the sentences as per the story line. First question हमें दिया हुआ है कि अरेंज द सेंटेंसेज एज पर द स्टोरी लाइन मीन्स जैसी जैसी आपने स्टोरी को रीड किया है वैसे वैसे आपको सेंटेंस को जमाना है. फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू द सेंटेंसेज, देन वी विल डिस्कस दैट व्हाट्स द नंबर इज फर्स्ट मीन्स पहले कौन सा नंबर आएगा, पहले सेंटेंस कौन सा आने वाला है, ये हमको हिंदी एक्सप्लेनेशन के बाद पता चल जाएगा. एंड हाँ, अगर आपने स्टोरी को रीड नहीं किया है, स्टोरी नहीं समझी है, तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. सो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए जिसमें आपको स्टोरी समझ में आएगी, उसमें मैंने पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट द सेंटेंसेस. अरेंज द सेंटेंसेस एज पर द स्टोरी लाइन. फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है हमको, किंग लियर हैड 3 डॉटर्स, गोनिरल, रेगिन एंड क्वार्डेलिया. मीन्स पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्या सेंटेंस दिया है, किंग लियर की 3 डॉटर्स थी जिनका नाम ये था. सेकेंड सेंटेंस दिया हुआ है, लेटर हिज 2 older daughters were cruel towards him. थर्ड दिया है हमें, Cordelia's answer did not please King Lear and he disowned her. फोर्थ नीचे दिया हुआ है हमें, Cordelia were very happy to be united with her father. मीन्स उसके फादर से मिलके बहुत खुश हुई. एंड संयुक्त होकर बहुत खुश हुई मीन्स मिलकर बहुत खुश हुई. यूनाइटेड, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ यूनाइटेड मीन्स मिलना, खुश होना, मिलना, संयुक्त होना. वन डे ही सेट हिज डॉटर्स टू अ टेस्ट टू सी हु लव्ड द मोस्ट. मीन्स उसने वन डे ही सेट हिज डॉटर टू टेस्ट टू सी हु लव्ड द मोस्ट. मीन्स कौन उसको सबसे ज्यादा प्यार करता है, ये देखने के लिए उन्होंने एक टेस्ट सेट किया था. Cordelia and Lear were brought to the prison where they meet each other after a long time. Cordelia और लेयर कहाँ पे मिले थे, पाइजन में मिले थे. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पाइजन? पाइजन मीन्स जेल. In another word we can say कारागार. The heartbroken king left his second daughter's house. जो सेकेंड डॉटर का हाउस था उन्होंने, राजा ने उसको भी छोड़ दिया था. अब हम स्टोरी, आपने स्टोरी समझी है, उसके अकॉर्डिंग हम अब इसको जमाएंगे कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए. तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा होगा ये वाला, किंग लियर हैड 3 डॉटर्स. किंग लियर के पास कितने डॉटर्स थे, किंग लियर के पास 3 डॉटर थे, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा. देन सेकेंड वन इज, वन डे ही सेट हिज daughters to a test to see who loved the most. मीन्स उन्होंने टेस्ट लिया. सेकेंड नंबर पे स्टोरी पर टेस्ट हुआ था. थर्ड नंबर पर स्टोरी पे क्या हुआ था, Cordelia's answer did not please King Lear and he disowned her. मीन्स Cordelia का जो आंसर था वो राजा को अच्छा नहीं लगा था सुन के, इसलिए उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया. डिसॉन्ड मीन्स अस्वीकार करना. तो थर्ड वाले पे ये था हमारा. फोर्थ वन इज, लेटर his 2 daughters were cruel towards him. दोनों डॉटर्स निर्दयी हो गई थी, किसके प्रति, उन राजा के प्रति, राजा को लेकर बहुत निर्दयी हो गई थी. फोर्थ नंबर पर ये आएगा. नाउ द फिफ्थ वन इज, द हार्ट ब्रोकन किंग लेफ्ट हिज सेकेंड डॉटर्स हाउस. मीन्स हार्ट ब्रोकन किंग यानी किंग का जो हार्ट था, दिल था, वो पूरी तरीके से टूट चुका था. ये देखते हुए कि राजा, ये देखते हुए कि दोनों डॉटर्स जो थी वो निर्दयी हो गई थी उनके पिता के प्रति मीन्स किंग के प्रति. सो फिफ्थ नंबर पर हमारा ये आएगा. नाउ सिक्स्थ नंबर इज, Cordelia and Lear were brought to the prison where they meet each other after a long time. बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद वो दोनों आपस में मिले थे. और कहाँ मिले थे, पाइजन में मिले थे. दैट मीन्स कारागार, और वी कैन से जेल. 6 नंबर दिस वन. Now last one, 7 number. Cordelia were very happy to be united with her father. Cordelia जो थी वो united होके, it means संयुक्त होके, मिलकर उनसे, उनके फादर से मिलके बहुत खुश हुई थी. It's the 7th one. I hope आप सबको ये समझ आया होगा.
So our next question is I disown you. I disown you, मैंने तुम्हें अस्वीकार किया. That means इस अब हम इस सेंटेंस के आंसर देंगे. Who said these words and to whom, मतलब ये वर्ड्स किसने किससे कहा. So the answer is King Lear said these words to his youngest daughter Cordelia. ये सेंटेंस किसने कहा था? किंग लेयर ने कहा था. किसके लिए कहा था? कॉर्डेलिया के लिए कहा था. नेक्स्ट वन, why did the speaker say these words? स्पीकर ने ऐसा कहा क्यों था? I disown you means स्पीकर ने ऐसा कहा क्यों था कि मैं तुम्हें अस्वीकार करता हूं. Now we have to give the reason. The king was disappointed and angry with the reply of Cordelia. Means king जो था वो disappointed means बहुत ज़्यादा निराश था, बहुत ज़्यादा दुखी था उनके रिप्लाई सुनकर. एंड एंग्री मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया उनको. पहले तो वो उदास हुए, उसके बाद उन्हें गुस्सा आया कि आखिर मेरी बेटी ऐसा मेरे बारे में कैसे सोच सकती है. So this is the answer. The king was disappointed and angry with the reply of Cordelia. If you have to write these answers, अगर आपको इन answers को लिखना है, then pause the video and write the answers. Next one, what happened immediately after, और उसके तुरंत बाद. Immediately, what's the meaning of immediately? Immediately means तुरंत, on the spot. Okay. What happened immediately after? उसके तुरंत ही बाद क्या होता है? The king of France was in Lear's court, expressed his wish to marry Cordelia. Cordelia agreed and they left for France. किंग ऑफ फ्रांस जो थे मीन्स फ्रांस के जो राजा थे, उन्होंने वो कोर्ट में प्रेजेंट थे उस टाइम. मीन्स जो सभा लगी हुई थी वहां पे वो प्रेजेंट थे उस टाइम. और उन्होंने विश किया मीन्स एक्सप्रेस किया, अपना प्रस्ताव रखा. क्या प्रस्ताव था उनका? मैरी विद द कॉर्डेलिया मीन्स कॉर्डेलिया से उनको मैरी करना था, मीन्स शादी करने का प्रस्ताव था उनका. कॉर्डेलिया एग्रीड और कॉर्डेलिया राजी हो जाती हैं और दे लेफ्ट फॉर फ्रांस. और वो किसके लिए निकल जाती हैं? फ्रांस के राजा के साथ निकल जाती हैं फ्रांस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस फादर आई एम. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या दिया हुआ है? देखिए इन सेंटेंस को हमें अच्छे से रीड करना है. इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. मीन्स लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा. उस वीडियो को अच्छे से देखिए. प्रीवियस वीडियो इसके पहले डल चुकी है वो वीडियो. और फिर उसके बाद हम इन क्वेश्चन आंसर्स को जब आप देखेंगे तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस फादर आई एम. ये सेंटेंस चैप्टर में यूज हुआ है. हु सेड दीज वर्ड एंड टू होम. ये वर्ड्स किसने कहे हैं और किसको कहे हैं? हु सेड टू दीज वर्ड्स टू होम. सो ये वर्ड्स किसने कहे थे? कॉर्डेलिया सेड दीज वर्ड्स टू हर फादर किंग लेयर. ये वर्ड्स कॉर्डेलिया ने अपने फादर को कहे थे कि हाँ पापा आई एम हियर मीन्स मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ. ये वर्ड्स कॉर्डेलिया ने कहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड द लिसनर सेड अर्लियर. अच्छा ये जो सेंटेंस बोला गया था यस फादर आई एम, इस सेंटेंस के पहले जो लिसनर था मीन्स जो सुनने वाला था. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लिसनर? लिसनर मीन्स सुनने वाला. तो जिन्होंने ये सेंटेंस सुना उन्होंने इसके पहले कौन सा सेंटेंस बोला था हमें ये बताना है. द लिसनर हैड टोल्ड हर नॉट टू लाफ एंड perhaps he was being foolish but she looked like his daughter Cordelia. It means कि लिसनर ने क्या सोचा? लिसनर ने ये बोला कि डोंट लाफ मीन्स मुझ पे मत हंसो. नॉट टू लाफ एट मी मीन्स मुझ पे मत हंसिए, लेकिन शायद तुम मेरी बेटी की तरह दिख रही हो. मीन्स perhaps. What's the meaning of perhaps? Perhaps means शायद. Next question is yes father I am. ये सेंटेंस किसने किससे कहा? नाउ क्वेश्चन इज हु सेड दीज वर्ड्स टू whom, मतलब ये सेंटेंस किसने किससे कहा? द आंसर इज Cordelia said these words to the father King Lear. मीन्स कॉर्डेलिया ने ये सेंटेंस कहा था उनके फादर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड द लिसनर सेड अर्लियर.
लिसनर ने उसके पहले, मीन्स जो सेंटेंस था आपका यस फादर आई एम, उसके पहले लिसनर ने, ये सेंटेंस जिसने सुना उसको लिसनर बोला गया है, तो लिसनर ने इस सेंटेंस के पहले क्या बोला था, हमें ये बताना है। द लिसनर हैड टोल्ड हर नॉट टू लाफ, मीन्स लिसनर ने कहा कि तुम हंसो मत। एंड परहैप्स ही वॉज बीइंग फुलिश, मतलब कि शायद वह मूर्ख दिख रहा होगा। बट शी लुक्ड लाइक हर डॉटर क्वार्डेलिया, लेकिन वह अपनी डॉटर की तरह दिख रही थी, क्वार्डेलिया की तरह। ओके, नेक्स्ट वन, वेयर डिड द स्पीकर एंड द लिसनर मीट, स्पीकर और लिसनर दोनों कहाँ मिले, मीट मिलना। दे मेट इन अ पाइजन, मीन्स वो कहाँ मिले थे, पाइजन में मिले थे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पाइजन, पाइजन मीन्स जेल, और अनदर वर्ड वी कैन से कारागार। Next one, answer these questions. Now we come to the question answers. First number question, why did King Lear decided to divide his kingdom among his 3 daughters? मतलब उन तीनों daughters के बीच में उन्होंने अपना kingdom divide. What's the meaning of kingdom? Kingdom means स्वराज, means we can say राज। तो किंग ने अपना राज जो है वो तीनों daughters को क्यों दे दिया था? The answer is he was becoming old, so he felt that it was time to pass on his kingdom to his daughters. Means वो बूढ़ा होने लगा था, और जैसे जैसे वो बूढ़े होने लगे थे उन्हें ये रियलाइज होने लगा था कि मैं मेरा जो किंगडम है, मीन्स मैं मेरा जो स्वराज है, राज है, वो किसको दे दूं, अपनी डॉटर्स को दे दूं, तीनों डॉटर्स को। How did the 2 older daughters lie to Lear? दोनों डॉटर्स ने, दोनों जो एल्डर डॉटर्स थी उन दोनों ने किंग लेयर से झूठ कैसे बोला? द एल्डेस्ट डॉटर सेड दैट ही वॉज डियरर टू हर देन हर आई साइट और इवन हर लाइफ। द सेकेंड डॉटर सेड दैट शी वॉज हैप्पीएस्ट वेन एवर शी वॉज एबल टू सर्व हिम। पहली डॉटर ने उसको ये बोला, पहली डॉटर ने कैसे झूठ बोला? पहली डॉटर ने ये बोला कि मेरी लाइफ में अगर कोई मुझे, मेरी लाइफ में अगर जो भी डियरर है, मीन्स मेरी लाइफ में जो भी मेरी लाइफ में और मेरी नजरों में जो सबसे प्यारा है वो मेरे पापा हैं, इस तरीके से उन्होंने बोला। एंड इट वॉज लाई, मीन्स ये झूठ था। द सेकेंड डॉटर सेड दैट शी वॉज हैप्पीएस्ट वेन एवर शी वॉज एबल टू सर्व हिम, मतलब सेकेंड डॉटर ने क्या बोला कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानूंगी अगर मुझे आपको सर्व करने का, मीन्स आपकी सेवा करने का अगर मौका मिलेगा तो ये भी झूठ बोला था उन्होंने। दिस इज अवर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट आंसर। थर्ड वन, व्हाट रिप्लाई डिड क्वार्डेलिया गिव हर फादर क्वेश्चन? जो किंग ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्वार्डेलिया ने क्या दिया था? आंसर इज क्वार्डेलिया वॉज ऑनेस्ट इन हिज रिप्लाई टू हर फादर। क्वार्डेलिया जो थी वो ऑनेस्ट थी, मतलब उनके रिप्लाई में जो थी, उनका जो रिप्लाई था, आंसर था, उसमें सच्चाई थी, ऑनेस्टी थी। शी टोल्ड हिम दैट, उन्होंने कहा कि ही वॉज हर फादर हु हैड केयर्ड लव एंड फेड हर, मीन्स आप मेरे पापा हैं, आप मेरे फादर हैं जिन्होंने मुझे केयर करी है, जिन्होंने मेरी केयर करी है, जिन्होंने मुझे लव किया है, जिन्होंने मुझे खिलाया है। Therefore, इसीलिए she loved him as she should neither more nor less, means इसीलिए मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मुझे एक पिता को करना चाहिए, ना ज्यादा, ना बहुत ही ज्यादा और ना बहुत ही कम। Now move to the next question. How did Cordelia meet Lear in the end? लास्ट में क्वार्डेलिया जो है वो लेयर से, मीन्स किंग लेयर से, उनके पापा से कैसे मिलती हैं? इंग्लैंड एंड फ्रांस वर एट द वॉर विथ ईच अदर। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में उस समय युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था। क्वार्डेलिया कुड नॉट एंटर इंग्लैंड एज शी वॉज द क्वीन ऑफ फ्रांस। क्वार्डेलिया जो थी वो इंग्लैंड में अटैक नहीं कर सकती, एंटर नहीं कर सकती थी, बिकॉज
क्योंकि वो फ्रांस की क्वीन थी। शी वॉज वरीड अबाउट हर फादर्स हेल्थ, लेकिन उनके पापा की चिंता उनको लगी रहती थी। शी शी डिसाइडेड टू अटैक इंग्लैंड एंड रेस्क्यू हर फादर। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं मेरे पापा को रेस्क्यू मीन्स बंदी बना लूं और इंग्लैंड पर अटैक कर दूं। However, the France army was defeated and she was imprisoned. It was in Paysanne. Cordelia meet her father. और उन्होंने उनको बंदी बना के जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद वो उनसे मिलने चली गई। Now, let's move to the next answer. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा थिंक एंड आंसर मीन्स सोचिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, why did you think King Lear was unhappy about Cordelia's reply? क्या लगता है आपको कि कॉर्डेलिया जो थी, कॉर्डेलिया ने जो रिप्लाई दिया था उससे जो किंग लेयर थे वो अनहैप्पी क्यों थे, मीन्स नाखुश क्यों थे? लेट्स सी द आंसर। Why do you think King Lear was unhappy about the Cordelia's reply? आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप क्यों सोचते हैं ऐसा कि किंग लेयर जो थे वो नाखुश थे कॉर्डेलिया के आंसर से? सीधा आंसर, किंग लेयर वॉज अनहैप्पी अबाउट कॉर्डेलियाज रिप्लाई। किंग लेयर जो थे वो अनहैप्पी मीन्स नाखुश थे कॉर्डेलियाज के रिप्लाई पर। क्यों? क्योंकि बिकॉज हिज टू एल्डर डॉटर्स हैज एक्सप्रेस्ड ग्रेट लव फॉर हिम। जो दो एल्डर डॉटर थी मीन्स जो बड़ी डॉटर्स थी, दोनों बहनें थी, कॉर्डेलिया से बड़ी दो जो बहनें थी, उन्होंने अपना लव जो है वो एक्सप्रेस किया था, मीन्स कुछ ज्यादा ही लव उन्होंने एक्सप्रेस किया था उनके पिता के प्रति। He had thought that Cordelia too loved him greatly, मीन्स उन्होंने ऐसा सोचा कि कॉर्डेलिया भी मुझे उतना ही प्यार करती है जितना कि ये दोनों करती हैं। जो दोनों बहनें थी उन्होंने कुछ ज्यादा ही लव एक्सप्रेस किया था, तो उनको भी यही अपेक्षा थी, किंग लेयर को यही आंसर सुनने की अपेक्षा थी कि कॉर्डेलिया भी मुझे उतना ही प्यार करती हैं। Cordelia was honest and told the truth that she loved him as she should, neither more nor less. लेकिन कॉर्डेलिया ने क्या किया, कॉर्डेलिया ने ऑनेस्ट थी उनके रिप्लाई पर, मीन्स उन्होंने सच बोला कि एक पिता को जितना प्यार देना चाहिए, ना बहुत ही ज्यादा और ना बहुत ही कम, उतना प्यार मैं आपसे करती हूँ, इसीलिए वह नाखुश थे। Move to the next question. How do we know Cordelia truly loved her father? अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि कॉर्डेलिया सच में अपने पिता को प्यार करती थी? कॉर्डेलिया ट्रूली लव्ड हर फादर बिकॉज कॉर्डेलिया अपने फादर को लव करती थी, वाकई लव करती थी, क्योंकि शी वॉज वरीड अबाउट हिज हेल्थ। वह उनके पिता की हेल्थ को लेके हमेशा परेशान रहती थी, चिंतित रहती थी। एंड टुक ग्रेट रिस्क टू मीट हिम, और उन्होंने उनसे मिलने के लिए बहुत रिस्क उठाई थी। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, लेसन में पढ़ा था कि उन्होंने इंग्लैंड पर अटैक किया, इंग्लैंड पर अटैक करने के बाद उनको बंदी बना लिया, रेस्क्यू कर लिया और फिर जेल में डाल दिया था। इतना रिस्क लिया था उन्होंने। इंग्लैंड एंड फ्रांस वर एट द वॉर। एज अ क्वीन ऑफ फ्रांस शी कुड नॉट एंटर द इंग्लैंड, सो he attacked England to rescue her father. She was defeated and taken prisoner at the prison. She met her father. Means उन्होंने, जैसा कि हमने कहानी में भी पढ़ा है कि उन्होंने उस टाइम, जिस टाइम उन्हें पिता से मिलने की इच्छा हुई थी, उस टाइम इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था, और वो फ्रांस की रानी थी, इसीलिए वो इंग्लैंड में नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड पर अटैक करवाया। वह बंदी बनी, वह खुद भी बंदी बनी, और उन्होंने अपने पिता को भी जेल में डाला, रेस्क्यू करवाया, बंदी बनाया। उसके बाद फिर वो दोनों वहां पर मिले। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको सेंटेंसेस के बारे में बताना है कि सेंटेंस कितने होते हैं। नाउ द पोर्शन इज ग्रामर पोर्शन। टाइप ऑफ सेंटेंसेस मीन्स हमें सेंटेंस का टाइप बताना है। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन योर बुक।
फर्स्ट वन इज एसेरेटिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस, third one is exclamatory sentence, and fourth one is interrogative sentence. There are 4 type of sentence you have in your book. Now first one I will deep explain you the first sentence. The name is assertive sentence or declarative sentence. A statement. These sentence that state a fact, they state, assert or declare something. जब भी हमें कोई चीज डिक्लेयर करनी रहती है, मीन्स अनाउंस करनी रहती है, और वी कैन से अगर एक स्टेटमेंट में बात करी जाए कि हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं भोपाल जा रहा हूँ, तो ये मैंने एक सेंटेंस बोला है कि आई एम गोइंग भोपाल, टुमारो आई विल गो भोपाल, तो ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया है आपको, दैट मीन्स कि ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा. नेक्स्ट वन इज, और भी 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं बुक में, यू कैन रीड these examples also, but I have given you the another example that is not in your book. Imperative sentence. Imperative sentence कौन सा sentence होता है? Imperative sentence, this is a sentence which give a command, make a request or express a wish. इस सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, या तो हम किसी को कमांड देते हैं, मीन्स अगर हमको किसी को कुछ ऑर्डर देना है, कमांड देना है, तो वो इस सेंटेंस में होता है. सेकेंड वन इज रिक्वेस्ट. यदि हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं जिसमें हमारे कुछ चुने हुए वर्ड्स आते हैं, जैसे प्लीज आता है, तो वो हमारी रिक्वेस्ट हो जाती है. ठीक है, वो भी इसी में आता है. नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेस अ विश. यदि हम कुछ विश एक्सप्रेस करते हैं, दैट मीन्स आई होप इट वॉज, मीन्स काश ऐसा होता, है ना, या आई होप इट वॉज देयर, मतलब कि मैं आशा करती हूँ कि वह वहां पर मिलता. नेक्स्ट वन है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का. इस सेंटेंस की डेफिनेशन देखेंगे हम. दिस इज अ सेंटेंस विच गिव अ कमांड, मेक अ रिक्वेस्ट और एक्सप्रेस अ विश. इस सेंटेंस में हम क्या देखते हैं, इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि हमको क्या करना है, कमांड देना है, मीन्स किसी को भी हम कमांड देते हैं. जैसे कि मैंने कमांड दिया गो शट द डोर, मीन्स जाओ जाके दरवाजा बंद करो. सो आई गेव यू अ कमांड, दिस इज द कमांड. नेक्स्ट वन इज रिक्वेस्ट. अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो मैंने आपको ये रिक्वेस्ट करी है. थर्ड वन इज विश. मैं आपसे अगर विश करूं, मैं आपको, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो मैं आपको विश करूं गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, तो मैंने आपको विश किया है. दीज 3 कमांड्स, कमांड, विश एंड रिक्वेस्ट, ये तीनों चीजें किस सेंटेंस में आती हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में आती हैं. नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. डेफिनेशन देखेंगे. दिस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक सरप्राइज, वंडर, प्रिटी, सिंपैथी, हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड. मीन्स इसमें हमारी गिनी चुनी चीजें आती हैं, मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, जैसे मान लो आपको देखो एग्जाम्पल्स दिए, व्हाट अ शेम, मीन्स ओ गॉड, मतलब जिसमें हमारे एक्सप्रेशंस आते हैं, जिसमें हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है. जैसे कि अगर मान लो आपकी ये कल मान लो आपको स्कूल जाना है और सडनली अगर मम्मी बोल दें कि अरे आज तो हम पचमढ़ी जा रहे हैं, तो आपका क्या एक्सप्रेशन निकलेगा, वाओ वी आर गोइंग पचमढ़ी टुमारो, वाओ मतलब स्कूल की छुट्टी, वाओ. तो ये जो वाओ वाला सेंटेंस है, जो वाओ वाला सेंटेंस आया है हमारा, सडन एक्शन आया है जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है, ये वाले सेंटेंस हमारे कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है. हुर्रे वी वॉन द मैच. अभी मैच चला था, मैच में अगर हमारी इंडिया जीत गई थी तो हम लोगों को कैसी फीलिंग आई थी, फटाके वटाके फोड़े थे, बढ़िया एंजॉय किया था, कई लोगों ने तो छत पे से ही उड़ा दिए थे फटाके, लाइक दैट. ठीक है, तो वो जो फीलिंग है, वो जो फीलिंग आई है जिसमें अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग निकली है, जिसमें अपना सडन एक्शन निकला है, जिसमें सरप्राइज निकला है, वो फीलिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है. नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन. मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, यानी कि हम किसी से कुछ पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ, व्हाट, वेयर, लाइक दिस, है ना. कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे WH वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस जिसमें हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो वाले सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला
why you not subscribe my channel, मीन्स आपने मेरा सब्सक्राइब चैनल क्यों नहीं किया है। तो ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। लाइक दिस मीन्स जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट्स योर नेम, मतलब तुम्हारा नाम क्या है। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है व्हेन आर यू लीविंग, मीन्स कब यहाँ से आप लीव करोगे, मीन्स व्हेन यू विल गो फ्रॉम हियर, मतलब आप यहाँ से कब जाओगे। मीन्स दिस टाइप के क्वेश्चंस वाले जितने भी सेंटेंस कहलाते हैं वो सारे कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, write the correct punctuation mark at the end of the each sentences. Also write what kind of sentences these are. आपको बताना है इसमें कि लास्ट में क्या लगेगा। देखिए सेंटेंस में सबसे मेन चीज होती है कि आपको सेंटेंस पता होना चाहिए कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। दूसरा सबसे मेन चीज कि जो सेंटेंस आपने लिया उसका साइन, उसका पंक्चुएशन मार्क, इंग्लिश में जो साइन लगते हैं जैसे फुल स्टॉप हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, इन्वर्टेड कॉमा हुआ, एपोस्ट्रोफी हुआ, ये सारी चीजें जो मार्क रहते हैं ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, हमारी पंक्चुएशन मार्क कहलाती हैं। रिपीटेड अगेन, पंक्चुएशन मार्क वो चीजें होती हैं जो हमारी सेंटेंस के लास्ट में लगती है, जैसे कि फुल स्टॉप हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, ये सारी चीजें हमारी पंक्चुएशन मार्क कहलाती हैं। सो वी हैव टू डिनोट दीज थिंग्स इन एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, मीन्स हमको सेंटेंस के एंड में ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी हाईलाइट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, मीन्स सनसेट कैसा है। तो हमने इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी हुई है, मीन्स एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है हमारी, वाओ व्हाट अ सनसेट, व्हाट अ सनसेट इट वाज, मीन्स हमने स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी है। मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, इट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड सेंटेंस हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, exclamatory sentence. Second one is do you want your lunch, क्या तुम्हें तुम्हारा लंच चाहिए है। तो ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, मीन्स आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन। सो हियर वी गो क्वेश्चन आंसर्स, मीन्स यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डू यू वांट लंच, क्या तुम्हें लंच चाहिए है। क्वेश्चन सेंटेंस दैट मीन्स इंटेरोगेटिव, it means interrogative sentence. This sentence is interrogative sentence. Third one is I'm going to spend the day at my grandparents place, means मैं अपने grandparents के place पर टाइम स्पेंड करने जा रहा हूँ। मतलब you are telling something, means you are statement sentence, means you are declaring something कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, you are declaring something. So it is declarative sentence. We can write assertive or we can write a statement sentence, both, whatever you want to write, declarative, assertive or statement. So this sentence is statement, declarative sentence, so that's why we put a full stop in it at the end of the sentence. Next, else I have lost my way, I have lost my way, else I have lost my way, मतलब तुम अब बता रहे हो कि अब तुम्हारा रास्ता जो है वो भटक चुके हो। तो इट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, लास्ट में आएगा हमारा फुल स्टॉप और यहाँ हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है, दैट मीन्स इट सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज माई फादर मेक डिलीशियस सैंडविचेस, मेरे पापा बहुत अच्छे सैंडविचेस बनाते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, दैट मीन्स आई एम डिक्लेयरिंग समथिंग, मैं एक चीज डिक्लेयर कर रही हूँ, अनाउंस कर रही हूँ कि मेरे पापा बहुत अच्छे सैंडविच बनाते हैं, आओ कभी घर खाने के लिए। सो आई डिक्लेयर समथिंग दैट माई फादर मेक्स द डिलीशियस सैंडविचेस। सो at the end of the sentence we put a full stop, हमने लास्ट में full stop लगा दिया, and the sentence is write the name of the sentence in this blank. So what's the sentence, I'm declaring something, that's why the declarative sentence, name of the sentence is declarative. Now sit down, said the teacher to the girls, अब टीचर ने स्टूडेंट से कहा है
sit down means it's an order for students and teacher is declaring something means teacher जो है वो order दे रही हैं, order for the students that sit down. So last में आएगा हमारा full stop and what's the sentence name? Sentence name is imperative sentence. Why imperative? I told you that कि अगर कोई कमांड देता है तो क्या आता है? Imperative sentence. Next one is you danced beautifully means I'm telling you, मैं आपको बता रही हूँ कि आप बहुत अच्छा डांस करते हैं means assertive sentence. Next one, do not move from this spot said mother. मतलब कि मम्मी ने कहा है कि अपनी जगह से नहीं हिलना है, तो मम्मी बताती नहीं है कभी, मम्मी तो ऑर्डर ही देती है, उनकी तो हर एक बात ऑर्डर होती है, तो दैट मीन्स डू नॉट मूव फ्रॉम द स्पॉट सैड मदर. मदर ने क्या कहा है? अपनी जगह से मत हिलना, तो ये कह नहीं रही है, रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, ये तो आपको ऑर्डर ही दे रही है, दैट मीन्स कमांड, इंपरेटिव सेंटेंस. एंड लास्ट में क्या आएगा हमारा? फुल स्टॉप आएगा. सो दिस इज अवर एक्सरसाइज. नाउ दिस इज द एंड ऑफ द लेसन. यहाँ हमारा लेसन एंड होता है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.